बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अभी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। चर्चा का केंद्र इसीलिए क्योंकि उनके दावों पर कई सवाल उठ रहे हैं। एबीपी न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है कि किस तरह बाबा भक्तों के बीच अलग अंदाज में उनकी समस्या को जानने और उसका समाधान निकालने का दावा करते रहे हैं। आज टीवी पर पहली बार हम वो बागेश्वर धाम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर सरकार बने। वहीं से हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, बागेश्वर धाम जिसकी चर्चा इस वक्त हर तरफ है, जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को तस्वीरें वहां से। देखिए शिरीन, मैं पूरी कहानी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जिस बागेश्वर धाम की बात होती है, धीरेन्द्र शास्त्री की बात होती है, वो आखिर है क्या? तो मैं अपने कैमरामैन हुमैन से कहूँगा सबसे पहले वो दिखाएं इस तरफ। ये दरअसल छतरपुर से 20 किलोमीटर दूर एक गढ़ा गांव है। ये गढ़ा गांव की पंचायत है। इस गांव का नाम है गढ़ा, जहां तकरीबन 1,500 से 2,000 की आबादी है। इस आबादी की थोड़ी बाहर का जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी पे एक हनुमान जी माने यानी कि बालेश्वर महाराज, बालाजी भगवान जिनको हनुमान जी का रूप है, उस भगवान बालाजी का यहाँ पे मंदिर है। लोग सीढ़ियों से इस जगह से जाते हैं और आगे हनुमान जी की पहले मढ़िया थी यानी छोटा मंदिर था। अब वो मंदिर काफ़ी विस्तृत होगा, बड़ा हो गया है और लोग यहाँ लगातार आ रहे हैं पिछले कई सालों से। तो ये वो भगवान बालाजी यानी कि हनुमान जी का मंदिर है। जिन धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बागेश्वर धाम महाराज की बात होती है, वो बागेश्वर इसी धाम को बागेश्वर महाराज कहा जाता है। बागेश्वर धाम महाराज मतलब बालाजी महाराज यानी कि हनुमान जी। और इस मंदिर में जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनके दादा जिनको यहाँ बब्बा या सन्यासी बोला जाता था, वो यहाँ पे लंबे समय तक यहाँ के पुजारी थे। और जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो यहाँ पे भगवान हनुमान के भक्त थे और भगवान हनुमान के भक्त हैं और लोग कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में उनको कुछ सिद्धि मिली, जिससे वो लोगों की दुख दर्द तकलीफें दूर करने लगे और खासकर भूत प्रेत वाली बाधाएं ज़्यादा। तो इसके चलते लोगों की भीड़ बढ़ गई है। आज यहाँ शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन यहाँ खासी भीड़ होती है। आप देख सकते हैं दूर दूर से लोग चले आ रहे हैं इस बालाजी यानी कि बागेश्वर धाम महाराज के दर्शन करने के लिए। आगे हनुमान जी का मंदिर है। मैं आपको बताऊं कि ये जो इस मंदिर पे लोगों को रोकने के लिए जो बैरिकेडिंग की गई है, इस बैरिकेडिंग पे जगह जगह ऐसे लाल कपड़े में लिपटे हुए ये नारियल रखे हुए हैं। लोग मानते हैं कि इसको अर्जी लगाना कहते हैं। अर्जी लगाना यानी कि आप अपनी जो मान्यता है या आप भगवान बालाजी महाराज तक अपनी जो बात पहुंचाना चाहते हैं, वो यहाँ पे एक लाल कपड़े में नारियल को बांध के और इसमें कुछ अपनी, यदि आप कुछ भक्त लोग इसमें अपनी पुर्जा रख देते हैं जिसमें उनकी दुख तकलीफ का वर्णन होता है। तो वो लोग यहाँ रख के चले जाते हैं और अर्जियाँ लगा के चले जाते हैं। अर्जी लगाने के साथ साथ यहाँ पे होता क्या है कि उनकी पेशी होती है। पेशी माने कोर्ट कचहरी जैसी पेशी नहीं होती है। हर मंगलवार शनिवार को उनको 4 बार 10 बार 15 बार आना पड़ता है। तो इस तरीके से उन्हें लोग मन्नत मानते हैं, अर्जी लगाई जाती है। अर्जी लगाने के बाद पेशी होती है और फिर लोग बागेश्वर महाराज जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनके दर्शन करते हैं। वो उनको कुछ अनुष्ठान बताते हैं। आलम यह है कि ये बुंदेलखंड का इलाका है, बड़ा गरीब बड़ा पिछड़ा इलाका है पूरे मध्य प्रदेश का, मगर यहाँ आस्था बहुत मानी जाती है, आस्था बड़ी है। मगर उस सब के बावजूद इस बागेश्वर धाम मंदिर में दूर दूर से लोग आते हैं। हम जिनके शख्स के साथ खड़े हैं ये दिल्ली से आए और हमको देख के रुक गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद दुबे है। मैं 5वीं दफ़ा यहाँ पे आ रहा हूँ। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आया हूँ, गुड़गांव से। और मैं साइंस में भी बिलीव करता हूँ और आस्था में भी बिलीव करता हूँ, बिकॉज आई एम वर्किंग इन फार्मा डिवीजन इन फार्मा कंपनी, सो आई बिलीव इन बोथ। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप मुझे कुछ समय देंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा सर। क्या है कि यहाँ पे 4-5 दिन से मैं देख रहा हूँ और कुछ समय से देख रहा हूँ महाराज जी और धाम को लेके कुछ लोग यहाँ पे पीछे पड़े हुए हैं, गलत चीज़ें बोल रहे हैं। तो यहाँ पे पहले तो मैं बोलता हूँ कि जो यहाँ पे आता है, बहुत सारे हमारे कलीग हैं जो हमें मिले यहाँ पे, धर्म भक्त मिले यहाँ पे, जो दारू मदिरा पान करते थे वो बिल्कुल छोड़ चुके हैं। जिनका घर परिवार बर्बाद हो गया था और वो ऐसे हो गए कि वो हमारे यहाँ पे मित्र भी बन गए और उनकी इतनी आस्था है, उनके बिगड़े काम बने हुए। दरअसल मैं आपको बताऊं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जो चर्चा में आए तो उन्होंने इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पे शराबखोरी चलती थी। उन्होंने आके यहाँ पे पहले शराबखोरी बंद करवाने की लोगों को प्रतिज्ञा दिलवाई, लोगों को मना किया, लोगों को प्रतिज्ञा दिलवाई, संकल्प दिलवाए, तो जिसके चलते इस पूरे इलाके में शराबखोरी बंद हुई। उसके चलते लोगों की आस्था लोगों बढ़ी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तो यहाँ मंदिर है, भगवान बालाजी का मंदिर है, मगर बालाजी के मंदिर के सामने ये जो जगह मैं आपको ले जाना चाहूँगा अपने कैमरामैन होमेंद्र के साथ, ये जगह
ये जगह दरअसल वो है जहाँ पे बागेश्वर धाम या हम कहें धीरेन्द्र शास्त्री जी का ये वो मंच है, ये उनका दरबार है, जहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ जब शहर में यहाँ पे मंदिर में होते हैं तो यहाँ आके बैठते हैं। आप देख सकते हैं सामने भगवान राम दरबार की फोटो लगी हुई है, हनुमान जी हैं और एक छोटा सा गदा रखा हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री भगवान हनुमान के उपासक हैं और वही मानते हैं कि मैं जो कुछ हूँ भगवान हनुमान की सिद्धि का दिया हुआ हूँ और उसी को लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। तो इस जगह पे बैठते हैं और इस जगह पे पिछले कई 3-4 सालों से बैठे हैं और इसके चलते फिर धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि बढ़ी और प्रसिद्धि बढ़ते बढ़ते आज वो इस रूप में पहुंच गए हैं कि यहाँ आने वाले कई हजारों लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे उनके दर्शन करते हैं और फिर उनकी जो दुख तकलीफें बाधाएं, जिस तरीके प्रेत बाधाएं कहते हैं या कोई दूसरी बाधाएं होती हैं, उन बाधाओं को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये वो खास जगह है कि यदि यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री होते हैं तो यहाँ के लोगों को बैठते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो जगह पहली बार दिखाऊंगा कैमरे के सामने, जिस जगह पे जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनका वो जिस जगह पूजा पाठ करते हैं, जिस जगह पूजा पाठ करते हैं, मैं अपने कैमरा होमेन से कहूँगा कि आए यहाँ पे और देखिए ये वो जगह है, ये अंदर वो जगह है जहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री लोगों से मिलते हैं और ये उनका खास पूजा का स्थान है। आप देखिए पहली बार एबीपी न्यूज़ दिखा रहा है कैमरे पे उस जगह को जहाँ पर बाबा जो बागेश्वर धाम के सरकार या जिनको धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री की ये खास जगह है। और ये क्या है? ये पीठ है दादा गुरु की, दादा अब गुरु जी। हाँ, तो ये दरअसल वो जगह है जहाँ पे मैं आपको शुरू में बताया था कि जो बालेश्वर धाम है उस पे पुजारी, उसके जो पुजारी मुख्य पुजारी थे सन्यासी बाबा कहते थे, जो धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी थे। धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी इस जगह पे बैठ के वही काम करते थे जो आज धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं। मगर उस समय मीडिया का इतना प्रचार नहीं हुआ था, सोशल मीडिया का इतना प्रचार नहीं हुआ था, जिसके चलते वो उनकी लोकप्रियता इतनी ख्याति इतनी बढ़ी नहीं थी। मगर अब चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और पिछले 2 सालों में कोरोना के चलते लोगों ने टेलीविज़न बहुत देखा है, कथावाचक लोग बहुत बड़े हो गए हैं और लोग उनको कथावाचकों को ही संत महात्मा भगवान जाने क्या क्या मानने लगे हैं। मगर तो उसी दरमियान जो सारे साधु संत बैरागी कथावाचक शुरू हुए हैं तो उसमें एक बड़ा नाम धीरेन्द्र शास्त्री का उभरा है और धीरेन्द्र शास्त्री इस जगह बैठते हैं और उनके दादाजी की ये गादी है। दादाजी के बाद उन्होंने अब ये काम खुद संभाला है। उनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 26 साल के हैं। पिछले 3-4 साल में उनको ये ख्याति मिली है और खासकर पिछले 2 साल में तो उनकी इतनी ख्याति बढ़ गई है कि पूरा गांव ही उनके नाम से जाने लगा है। नेता, छोटे बड़े सारे नेता यहाँ आ चुके हैं और कोशिश की जा रही है कि ये जो छोटा सा गांव है जिसका नाम गढ़ा गांव है, जिसको बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाना जाता है, उसको इतना विकसित किया जाए कि अस्पताल वगैरह बन जाए। क्योंकि ये जो बुंदेलखंड का इलाका है बड़ी गरीबी का इलाका है। देखिए लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके देख के जा रहे हैं। आम होता वही है कि यदि धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ होते हैं तो ये उनके दादाजी है ना, तो आप देखिए ये उनके दादाजी हैं जिनको सन्यासी बाबा कहा जाता था। सन्यासी बाबा यहाँ कई सालों तक रहे हैं और उनके उत्तराधिकारी बन बैठे हैं उनके पोते यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री। और धीरेन्द्र शास्त्री की आस्था का ये आलम है कि लोग लगातार चले आ रहे हैं। वो यहाँ है नहीं, वो रायपुर में है अपना, और अब तो ये ज़्यादा हो गया। पहले तो लगातार यहाँ बैठते थे, मगर जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी है तो पिछले कुछ सालों में लगातार वो अलग अलग जगहों पे जाके कथाएं कर रहे हैं। 7-7, 8-8 दिन की कथाएं होती हैं, तो उन कथाओं के चलते वो यहाँ नहीं रहते, वरना हर मंगलवार और हर शनिवार को वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं। लोगों की बाधाएं, खासकर प्रेत बाधाएं, उसमें उनको विशेषज्ञता हासिल है कि जो प्रेत बाधाओं वाला जो होता है उसको दूर करते हैं कुछ। और ये जो कोई दवा नहीं देते हैं, वो लोगों को मंत्र देते हैं और बस यही कहते हैं कि आप 5 बार 10 बार भगवान के दर्शन करिए, 5 बार 10 बार आइए। आपकी 21 बार पेशी करनी पड़ती है। अच्छा, 21 बार है, यानी 21 बार पेशी करने का मतलब 21 बार आपको आना पड़ता है। 21 बार आना पड़ता है और परिक्रमा लगाने पड़ती है। 21 परिक्रमा लगने। तो कोई ऐसा है जिसको फायदा हुआ है? नहीं, ऐसी बात मत करिए। किसी को फायदा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं। किसी एक आदमी को फायदा हुआ है आप लोग में से किसी को? ये क्या फायदा हुआ? हमारे भैया चल नहीं पाता था, अब वो चलने लगा है। अच्छा, तो भैया को क्या बीमारी थी? भैया को वो पाँव थोड़ा मुड़ता था उसका, उस पैर सीधा हो गया? पैर बिल्कुल सीधा हो गया उसका। तो देखिए इस प्रकार के लोग हैं। आमतौर पे लोग बहुत एक बड़ा सा बयान दे देते हैं कि बहुत लोग आते हैं, बहुत लोगों को फायदा होता है।
मगर वो लोग कम होते हैं कि जिन लोगों को सही में मायने में फायदा होता। अक्सर होता वही है कि भीड़ को देख के बहुत लोग चले आते हैं, कि बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, मगर बहुत लोग तो दुनिया देश में दुख दर्द के बारे लोगों की संख्या बहुत बड़ी तादाद में है, और जैसे ही लोगों को पता लगता है कि यहाँ थोड़ा कुछ फायदा मिलता है, लोग चले आते हैं। तो यहाँ एक प्रसिद्धि बढ़ने का एक कारण ये भी है कि लोगों को जैसे ही पता लगा कि यहाँ उनको कुछ ये जैसे आप लोग चलते रहिए है ना, जैसे लोगों को पता लगता है कि यहाँ उनकी थोड़ी सी दुख दर्द दूर है तो लोग चले आ रहे हैं। तो यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ी है, और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने कुछ लोगों की दुख दर्द तकलीफें दूर की हैं। मगर बड़ी बात वही है कि वो कोई अनुष्ठान नहीं करते हैं, वो कोई किसी को ओझा गुनिया टाइप वाला काम भी नहीं करते हैं, बस वो लोगों को एक मंत्र देते हैं। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से वो लोगों को दूर कर जो तकलीफें दूर करते हैं? वो कहते हैं हम कुछ भी नहीं करते, करने वाले सन्यासी बाबा हैं, करने वाले बालाजी महाराज हैं हमारे। और वो कभी भी ये नहीं कहते कि आप आइएगा हमारे दर्शन कीजिए, हमारे चरण पखारिएगा, ऐसा कभी नहीं कहते। वो कहते हैं आप आइएगा, श्रद्धा के साथ आइए, किसी एक दरबार से जुड़ो, चाहे आप बालाजी से जुड़ जाइएगा, चाहे आप बिहारी जी से जुड़ जाइएगा, लेकिन जहाँ पे आप बिहारी जी की पूजा भी करते हैं? हाँ जी बिल्कुल करता हूँ मैं, सनातन माने वो बाबा कहते हैं, वो बाबा जी कहते हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि हम बालाजी जी सब कुछ है, यहाँ पे रहना है, यहीं पे रहो। आपकी श्रद्धा है, जहाँ पे आपको रहना है, लेकिन जुड़िएगा तन मन धन से, जिस तरह से आपको जुड़ना है आस्था के साथ जुड़िएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक बार यहाँ से जुड़े वहाँ जुड़े, लेकिन जहाँ के मान लो किसी धाम के कुछ नियम कानून होते हैं, वहाँ के देवता के कुछ। तो यहाँ के नियम कायदे कानून क्या है? सबसे बड़ा ये है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और अर्जी लगा रहे हैं बाहर, जैसे कि आप अर्जी लगा रहे हैं मतलब कि नारियल लाल कपड़े में लपेट के? तरह के नारियल हैं कि अगर कोई आता है कि जिसको प्रेत बाधा है तो वो काले कलर का नारियल बांधता है। अच्छा, प्रेत बाधा वाले काले कलर का बांधे। और लाल वाला क्या है कि आपको और सारी सामाजिक समस्याएं जो भी हैं उनसे रिलेटेड आपके घर पर। और व्यक्तिगत बाधाओं के लिए? अब शादी संबंध के लिए पीला वाला है, लोग कहते हैं कि यहाँ पे अर्जी लगाते हैं पीले वाले में बांधना है, और व्यक्तिगत जो है वो लाल वाला है, उसी में सब कुछ। प्रेत बाधा के लिए काला वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे जब आप स्टार्ट करते हैं, या तो मंगलवार आइएगा या आप शनिवार आइएगा। मान्यता ये है कि 21 मंगलवार या 21 शनिवार आपको आना है। इन बिटवीन आपको लहसुन प्याज भी छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल सात्विक बनना पड़ेगा, साथ में मदिरा पान भी छोड़ना पड़ेगा, ऐसा ये माना जाता है। और जो यहाँ पे आते हैं मन से, उनकी हर कामना पूरी होती है। यानी कि एक बड़ी शर्त है, यहाँ जो लोग आए हैं उनको सात्विक होना पड़ेगा, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना पड़ेगा, आलू प्याज लहसुन और प्याज, हाँ उसका भी उससे भी दूरी बना के रखनी पड़ेगी। तो कहाँ से आए भैया? हम कर्नाटक से हैं। कर्नाटक से आओ? अरे कैसे पता लगा कि यहाँ पे? ऐसे देखते देखते हम जुड़ गए, ऐसे भक्ति से आगे। तो पहली बार आए हो या और पहली बार? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। तो किस मकसद से, क्या कामना लेकर? ऐसे मन से क्या जो हमारी जो भी कामना है वो पूरा हो जाए। अब देखिए ये प्रचार है और ये बाबा की ताकत है और मीडिया की ताकत है कि ये बुंदेलखंड का बहुत छोटा सा गांव है गढ़ा, और यहाँ एक कर्नाटक से आए हुए हैं। तो पिछले कुछ सालों में यहाँ आने वालों की संख्या लगातार बढ़ी है, तादाद बहुत बड़ी है, और जिसके चलते जो बागेश्वर धाम या हम जिसको धीरेन्द्र शास्त्री कहें, उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। और ये वो आज यदि रायपुर में नहीं होते तो धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पे बैठे होते और लोगों को दर्शन दे रहे होते, लोगों की दुख दर्द दूर कर रहे होते। तो मैंने कोशिश की आपको बताने की कि जो बाबा बागेश्वर धाम क्या है, धीरेन्द्र शास्त्री क्या है, और उनके लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। जी ठीक है ब्रजेश, आप रहिए हमारे साथ। तो पहली बार टीवी पर ब्रजेश के जरिए आपने देखा वो धाम जहां से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि अब बागेश्वर सरकार के नाम से भी जाने जाते हैं, और देखा आपने कि कितनी आस्था लोगों के अंदर उनके प्रति है, और इसी को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।